परिचय। सुनीता, क्या तुम इस जीव का नाम बता सकती हो? हाँ, इसका नाम अमीबा है। और क्या तुम इन जीवों का नाम भी बता सकती हो? हाँ, पहला एक पेड़ है और दूसरा एक डायनासोर है। बहुत अच्छे। अब इन प्राणियों को पहचानो। ये सर्प, गरुड़ और डॉल्फिन है। सुनीता, क्या तुम्हें पता है कि करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन कैसा था और कैसे अनेक प्रकार के जीव आद्य पृथ्वी से प्रकट हुए? नहीं। हाँ, मैं तुम्हें समझाती हूँ कि करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर क्या हुआ और सभी जीवों, डायनासोर, अमीबा, पौधे और अन्य जीव जंतुओं का विकास कैसे हुआ। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: बिग बैंग सिद्धांत को समझना, आपेरन और हाल्डेन द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए मिलर के प्रयोग को समझना, जीवन स्वरूप के विकास को समझना, विकास के विभिन्न प्रमाणों की पहचान करना, तुल्य रूप और समजात संरचनाओं के बीच अंतर की पहचान करना, अनुकूली विकिरण की अवधारणा को समझना। बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत ये बताता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत में क्या हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार एक महाविस्फोट से ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। इस प्रकार तापमान में कमी आई। कुछ समय बाद हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बनी, उसके बाद अन्य गैसों का निर्माण हुआ। ये गैसें गुरुत्वाकर्षण के कारण संघनीभूत हुईं और आकाश गंगाओं का गठन हुआ। मिल्की वे आकाश गंगा के सौर मंडल में पृथ्वी की रचना 4.5 बिलियन 450 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। पृथ्वी के वायुमंडल का निर्माण। प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था। पृथ्वी की सतह गलित पदार्थों से निर्मुक्त हुई जल वाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया द्वारा ढकी थी। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों ने पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विखंडित कर दिया। ऑक्सीजन ने अमोनिया और मीथेन के साथ मिलकर जल और कार्बन डाइऑक्साइड की रचना की। परिणाम स्वरूप ओजोन परत का गठन हुआ। जब तापमान कम हुआ तो जल वाष्प बरसात के रूप में बरसे और महासागरों की रचना हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 500 मिलियन वर्ष बाद जीवन प्रकट हुआ। स्वतः जनन का सिद्धांत। पूर्व ग्रीक विचारकों के अनुसार स्पोर नामक जीवन की इकाई विभिन्न ग्रहों में स्थानांतरित हुई। लुई पाश्चर ने प्रायोगिक रूप से ये प्रदर्शित किया कि जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकलकर आता है। ये स्वतः जनन नामक सिद्धांत था। उन्होंने अपने सिद्धांत को निम्नानुसार सिद्ध करने के लिए 2 फ्लास्कों का उपयोग किया। जीवन की उत्पत्ति का आपेरन हाल्डेन सिद्धांत। आपेरन और हाल्डेन के अनुसार रासायनिक विकास के बाद जीवन का निर्माण हुआ। जीवन का विकास महासागरों में हुआ जब वायुमंडल में H2, H2O, NH3, CH4 और CO2 की कमी थी, लेकिन मुक्त O2 नहीं थी। कार्बनिक यौगिक पराबैंगनी प्रकाश ऊर्जा द्वारा गैर जैविक रूप में संश्लेषित किए गए। बिना मुक्त O2 के उनका ऑक्सीकरण किया गया। ये कार्बनिक अणु स्थिर होकर गर्म तनु शोरबे में संचित हो गए। इन अणुओं ने नष्ट होने से बचने के लिए अपने चारों ओर एक झिल्ली का निर्माण किया। ऐसे कोशिकांगों ने रसायनों का अवशेषण, वृद्धि, विभाजन किया और अपने चारों ओर मौजूद कार्बनिक अणुओं के किण्वन द्वारा ऊर्जा प्राप्त की। इस प्रकार प्रथम जीवन स्वरूप की उत्पत्ति हुई।
मिलर का प्रयोग। 1953 में एस.एल. मिलर ने प्रयोगशाला में पृथ्वी की प्रारंभिक दशाओं के समान परिस्थितियां पैदा की। उन्होंने CH4, H2, NH3 और जल वाष्प युक्त बंद फ्लास्क में 800 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत डिस्चार्ज उत्पन्न किया। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि अमीनो अम्ल, शर्करा, नाइट्रोजन क्षार, वर्णक और वसा का निर्माण हो गया। ये प्रयोग इस बात का समर्थन करता है कि रासायनिक विकास के बाद जीवन की रचना हुई। विशेष सृष्टि का सिद्धांत। पारंपरिक धार्मिक साहित्य के अनुसार विशेष सृष्टि के सिद्धांत के 3 संकेतार्थ हैं। वो सभी जीव जिन्हें हम आज देखते हैं ऐसे ही सर्जित हुए होंगे। उत्पत्ति के समय से ही ये जैव विविधता थी और भविष्य में भी ऐसी ही रहेगी। पृथ्वी लगभग 4000 वर्ष प्राचीन है। जीवन स्वरूप के विकास पर चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत। चार्ल्स डार्विन ने निष्कर्ष निकाला कि विद्यमान सजीव कामोवेश आपस में समानताएं तो रखते ही हैं, बल्कि उन जीव रूपों में भी समानता रखते हैं जो करोड़ों वर्ष पूर्व के समय विद्यमान थीं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव संख्या के लक्षणों में विभिन्नता निहित होती है, जो कुछ जीवों को प्राकृतिक दशाओं में अच्छी तरह से जीवित रहने में सक्षम बनाती है। इसे उपयुक्तता के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार जो एक वातावरण में अच्छी तरह से उपयुक्त थे, प्रकृति द्वारा वर्ण होता गया। इसे प्राकृतिक वर्ण का नाम दिया गया और इसे विकास के प्रतिमान के रूप में लागू किया। विकास के प्रमाण। पृथ्वी पर जीवन स्वरूप के विकास के समर्थन में प्रमाण जीवाश्म के अध्ययन तथा विभिन्न जीवन स्वरूपों की तुलनात्मक शारीरिकी और आकारिकी से सामने आए। जीवाश्म। जीवाश्म चट्टानों में पाए जाने वाले जीवन स्वरूपों के कठोर भागों के अवशेष हैं। जीवाश्म युक्त विभिन्न आयु की चट्टानों की तलछट के अध्ययन से ये पता चलता है कि समय समय पर जीवन के रूप बदलते रहते हैं और कुछ जीवन रूप विशेष भूवैज्ञानिक काल तक ही सीमित रहे। ऐसे प्रमाण पुराजीवी प्रमाण कहलाते हैं। समजात संरचनाएं। जब समान संरचनाएं विभिन्न जरूरतों के अनुकूलन के कारण भिन्न भिन्न दिशाओं के साथ विकसित होती हैं, तो ये अपसारी विकास कहलाता है। ऐसी संरचनाएं समजात संरचनाएं कहलाती हैं। उदाहरण बोगनविलिया एवं क्यूकरबिटा के क्रमशः कांटे एवं प्रतान। तुल्य रूप संरचनाएं। जब विभिन्न संरचनाएं समान कार्यों के लिए विकसित होती हैं, तो ये अभिसारी विकास कहलाता है। ऐसी संरचनाएं शरीर विज्ञान की दृष्टि से असमान होती हैं, भले ही उनके कार्यकलाप समान हो। ये तुल्य रूप संरचनाएं कहलाती हैं। उदाहरण पेंगुइन और डॉल्फिन मछलियों के पक्ष। अनुकूली विकिरण। एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को अनुकूली विकिरण कहते हैं। उदाहरण 1. गैलापैगो द्वीप की डार्विन फिंच।
2. ऑस्ट्रेलियाई मार्सूपियल। क्या आप जानते हैं विकासात्मक आनुवांशिकी, जीवाश्मिकी और विकास परक विकासात्मक जीव विज्ञानी की उन्नति से ये पता चलता है कि प्रजनक प्रकर्मों और जंतुओं में कोशिका प्रकार विनिर्देश तंत्रों के कारण अनेक संरचनाएं स्वतंत्र रूप से विकसित होती हैं, न कि पहले से मौजूद जीवन रूपों से। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। अधिकतर वैज्ञानिक रासायनिक विकास में विश्वास रखते हैं, अर्थात जैव अणुओं के गठन के बाद जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ। चार्ल्स डार्विन ने निष्कर्ष निकाला कि विद्यमान सजीव कमोवेश आपस में समानताएं तो रखते ही हैं, बल्कि उन जीव रूपों में भी समानताएं रखते हैं जो करोड़ों वर्ष पूर्व के समय विद्यमान थीं। जीवाश्म चट्टानों में पाए जाने वाले जीवन स्वरूपों के कठोर भागों के अवशेष हैं। समान संरचनाएं जो भिन्न भिन्न कार्य करती हैं, समजात संरचनाएं कहलाती हैं। शारीरिक रूप से असमान संरचनाएं समान कार्य करती हैं, तुल्य रूप संरचनाएं कहलाती हैं।